है सृष्टि में ऐसा जिसका नाम धोखे से निकल जाए और समस्त पापों का नाश हो जाए? वो केवल प्रभु का है, हमारे श्यामा श्याम का है, हमारे प्रिया प्रीतम का है, हमारे श्री हरि प्रिया का है। उन्हीं के विविध नाम हैं। देखो ना, एक ब्राह्मण अपने धर्म से गिर जाता है और वैश्यागामी हो जाता है और भूल से पुत्र के बहाने नारायण पुकारता है तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। कैसे कैसे आचरण करते हैं रत्नाकर डाकू के रूप में, और कहां ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि की पदवी प्राप्त करते हैं, कहां मांस भोजी गिद्ध, कहां भगवत स्वरूप की प्राप्ति, कहां प्रभु का ऐसा दुलार गोद में प्रभु रख कर कैसे, कहां गजयोनि को प्राप्त और कहां हरि की स्मृति, दौड़ के हरि आकर के उनको बचाते। कितने कितने ऐसे पापी, ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले, ऐसे जिन्होंने प्रभु के नाम का श्रद्धा से नहीं ऐसे ही उच्चारण कर लिया और वो परम पद के अधिकारी बन गए। ये किसी और के नाम में सामर्थ्य नहीं, ये हमारे प्रभु श्री हरि के नाम में। किसी का ऐसा स्वभाव, मेरु सबसे बड़ा पर्वत है, 4 लाख योजन का सुमेरु, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर, 4 लाख योजन का सोने का पहाड़। बोले अगर मेरु के समान आश्रय लेने वाला उससे पाप बन जाए मेरु के समान, तो मानते ही नहीं। अगर कहीं कोई बहुत तर्क विवाद करे, भाई ऐसे 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 अपराध किए इसलिए आप, तो प्रभु कह देते हैं कि मेरे चरणों का आश्रित है, चूक हमसे हो गई कि संभालने में देर हो गई। समझ हमारे प्रभु के स्वभाव को। अपनो जान गणत ना अपनो जान, अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान। जैसे घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव, पति नहीं छाड़त है, देखत ही पर पुरुष तब तजत ही छनो। अनन्यता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। मेरु से दोष दूर कर जन के रेणु से गुण उर आने। जैसे कोई प्रभु से कहे कि देखो प्रभु ये कितना चतुर है, कितना चतुर है कि आपको बीच में डाल दिया। मैं हरि शरण हूं और इतना पापी, इतना नीच, इतना छल कपट द्वंद्व सब करता है, केवल बचने के लिए आपका आश्रय ले लिया है। कहता है कि मैं राम जी के आश्रित हूं, श्याम जी के आश्रित हूं, श्री जी के आश्रित हूं, लेकिन खुलकर पाप करता है, छल करता है, कपट करता है और बहुत करता है। देखो प्रभु आपके आश्रय का इसने दुरुपयोग किया, इसलिए इसे दंड दो। तो प्रभु जानते हो क्या कहते, हमसे चूक हो गई, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं और सर्वशक्तिमान हूं। मुझे तो पता था ही किसने मेरा आश्रय लिया, झूठ से ही सही, लेकिन लिया तो मेरा आश्रय। तो बीच में मुझे जल्दी से जल्दी जाकर के इसके सारे दुर्गुण संभालना चाहिए। इसलिए अगर मुझे दंड दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो इसको तो तुम दंड दे नहीं सकते, क्योंकि तुम जानते हो मेरे आश्रित है। पूरा का पूरा हिसाब बराबर। किसकी सामर्थ्य इनको दंड दे, किसकी सामर्थ्य? बहुत गुप्त विषय है इसमें। मेरु से दोष दूरी करी जन के। मेरा जन है, मेरे आश्रित है। आप ही कह रहे हो कि आपका आश्रय लेकर इसने बहुत अपराध किए, पाप किए। तो सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है, इसलिए मेरे से चूक मानी जाएगी कि मैंने संभाला नहीं, छूट दे दी। ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वत्र हूं। मेरे बिना ये कैसे, इसका
दंडनीय अपराध तो मेरा है, जितनी वकालत सब बेकार हो गई। और स्वभाव में देखो, रेणु से गुण उर आने, रजकण, रेणु कहते रजकण, बहुत छोटा, राई के संभजन को मानत मेरु समान। यहां है रेणु से गुण उर आने। जो मान लो कोई तर्क करे कि आपका आश्रय लेकर के इसने, तब प्रभु उसको विस्तार से समझाते हैं। इतनी मेरी दुरंत माया है, और आप जानते हो कि कपट, छल, काम, क्रोध, लोभ आदि से घिरा हुआ है, फिर भी इसने मेरा आश्रय लिया। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? मेरी दुरंत माया ने इसे इतना पछाड़ा, इतना सताया, इतना अज्ञान अंधकार फैला दिया इसके हृदय में, फिर भी इस बहादुर ने मेरा आश्रय लिया। तुम्हें पता नहीं ये कितना बड़ा गुण है, ये कितना बड़ा सुकृत हुआ, ये कितना बड़ा परम तप हुआ, परम लाभ हुआ कि दो चार आदमी अगर हमें पकड़ ले बलवान, तो हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते, और इसको हमारी दुरंत माया ने घेरा। तुम ही कह रहे हो छल है, कपट है, पाप है, दुराचार है, मेरी माया के सारे लक्षण है, दुरंत माया ने घेरा, लेकिन फिर भी इसने मेरा आश्रय लिया। मैं एहसान मानता हूं इसका कि हमारी ऐसी दुरंत माया के घेरने पर भी ये मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं एहसान मानता हूं। प्रभु राई के रजकण के समान छोटी सी भी बात को पर्वत के समान महान करके मानते हैं। ऐसा स्वभाव कहीं देखा सुना नहीं गया। अवगुण करे समुद्र सम, गनत नापनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। तुलसीदास ते सकल आस तज भजै न अजहू अयाने। मूर्खता छोड़ो, अन्य आश्रय छोड़ो, अयाने ये अल्पज्ञ अज्ञानी, तो अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट मत कर। अन्य आश्रय छोड़, एकमात्र प्रिया प्रीतम का आश्रय ले ले, बस इसी आश्रय। आप मान लो, इस बात को मान लो, जितने साधन है सबका फल है आश्रय। भगवत कृपा से अपने को नित्य निरंतर इसी में केवल स्थित किया जाता है, आश्रय पर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो भागवतकार भगवान व्यास देव जी ने रचा और श्री सुखदेव जी ने कहा, और बोलने का सौभाग्य मिला वृत्तासुर को। अजात पक्ष इव मातरम खगा, ये शुद्ध आश्रय का स्वरूप है। उस पक्षी के ऊपर कौन से कार्य का बोझा आप डाल सकते, कौन सा सिद्धांत डाल सकते, कौन सा उपदेश डाल सकते हैं, जिसके बेचारे के पंख ही नहीं निकले, घोंसला में बैठा हुआ है। अजात पक्ष इव मातरम खगा, जैसे छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो अपनी माँ की याद करता रहता है, माँ का आश्रय के। ऐसे ये है शरणागति, ये है आश्रयदाता के प्रति समर्पण। हमारी सामर्थ्य नहीं है हम आप तक उड़ के पहुंच सके, पंख रहे, अजात पक्षा, पंखे नहीं, हम उड़ ही नहीं सकते। हमारी आवाज में इतनी दम नहीं कि हमारी वो पक्षी की जो मां वो वहां तक पहुंच जाए। केवल बाट जो होता रहता है, पुकार भी नहीं सकता। छोटा सा बच्चा है, कितना ची ची बोलेगा, पता नहीं उसके माता पिता कहां दाना लेने गए। पुकार भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता। क्या कर रहा है? केवल बाट जो रहा है, बस यही बात करना है। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, केवल हम प्रिया प्रीतम की कृपा की बाट जो है तुम्हारे आश्रित, बस हे श्यामा श्याम हम आपके आश्रित। बड़ा माला ही माल है इसमें। आप इतने धनी हो जाएंगे कि भुगते और दे ही और न जाचे ही। देख लेना, ऐसे धनी हो जाओगे कि खुद भुगते ही परमानंद में डूबोगे, दे ही दूसरों को आनंद मगन कर दोगे, न जाचे ही
आनंद की याचना नहीं करनी पड़ेगी। ये गौर श्याम आनंददाता ऐसे हैं, पूछो। इनका स्वभाव, इनके नाम का प्रभाव, इनके धाम की महिमा, बस बस अपने को बहुत बड़ी पूंजी मिल गई, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, और अगर ये नहीं तो सब कर्म धर्म श्रमदायक, ऐसे ही कहत सयानी। गोस्वामी जी कह रहे फिर सब बेकार हुआ। तुम्हारे श्रम का, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे कर्म का, तुम्हारी साधना तपस्या का फल क्या हुआ यदि आश्रय नहीं हुआ। आश्रय बड़ी सूक्ष्म बात है। किसी तिथि का आश्रय, किसी क्रिया का आश्रय, किसी धर्म का आश्रय, किसी क्षेत्र का आश्रय, किसी व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, यहां सीधे श्यामा श्याम के आश्रय की बात, सीधे श्यामा श्याम के आश्रय की बात, सीधे लक्ष्य वेद की बात है। श्यामा श्याम हमारे, इसीलिए स्नान क्रिया जब तप नहीं, ज्ञान ध्यान ता सकल प्रयास, मात प्रिया प्रीतम। साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबे जो नीति। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रस जीती। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, इनके चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय।